वी आर डीलिंग विद इनकम फ्रॉम बिजनेस. अब इनकम फ्रॉम बिजनेस, टैक्स इज अप्लाइड ऑन इनकम, टैक्स इज अप्लाइड ऑन इनकम. लेकिन इनकम पे क्या चीज असरअंदाज होती है? एक्सपेंसेस. एक्सपेंसेस कैन रिड्यूस द इनकम. if there are more expenses there would be less income, and when there would be less income tax would be reduced. तो जनरली टैक्स पेयर कह लें या बिजनेसमैन कह लें, उसकी ये कोशिश होगी कि दे शो लेस इनकम, सो दे हैव टू पे लेस अमाउंट ऑफ टैक्स. देयर देयर विश इज कि देयर शुड बी लेस टैक्स एंड दे वुड शो मोर एक्सपेंसेस. तो डिडक्शंस, डिडक्शंस डिडक्शन यानी कम होगा प्रॉफिट, इनकम कम होगी. अब कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं जो एफबीआर अलाउ करते हैं? दिस इज नॉट द केस कि जी आप सारा कुछ ही एक्सपेंसेस में डाल दें और एफबीआर को कहेंगे वी आर हैविंग लॉस. एफबीआर ने कुछ लिस्ट बनाई है, सम ऑफ द एक्सपेंसेस आर एडमिसिबल आर अलाउड, सिर्फ वही माइनस हो गए तो फिर इनकम सही कैलकुलेट होगी. फॉर एग्जाम्पल रिलेटेड टू द बिजनेस, all those expenses, only those expenses would be entertained, those are related to the business, जो कारोबार से रेलेवेंट है. ऐसे नहीं कि पर्सनल एक्सपेंसेस भी डाल दें और प्रॉफिट कम कर दें ताकि टैक्स कम देना पड़े, नहीं. only those expenses, expenditures that are relevant to that specific business, that would be allowed as a deduction. Similarly, there are many such kind of expenses, some are explained here. For example, Mr. Bilal is having a crockery business. They are making different kind of cups and dinner sets, manufacturing है उनकी, let's suppose, and they have taken loan from a bank to construct that factory. HBL बैंक से लोन लिए और फैक्ट्री बनाई है. अब उस लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट अमाउंट है, जो सूद अमाउंट है, जो मार्कअप अमाउंट है, दैट इज अलाउड एज अ रिडक्शन. कि जो इंटरेस्ट है, नॉट द प्रिंसिपल अमाउंट, जो इंटरेस्ट है, जो मार्कअप पे कर रहे हैं ना आप लोग, मिस्टर बिलाल टू द बैंक, वो माइनस कर सकते हैं अपनी इनकम में से बिफोर द कैलकुलेशन ऑफ टैक्स. तो इंटरेस्ट ऑन लोन एंड नॉट ऑन द कार लोन और हाउस लोन, नहीं, वो वाला लोन जो स्पेसिफिक टू द बिजनेस है. उस कारोबार के हवाले से अगर कोई लोन लिया है तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे करेंगे, दैट कैन बी डिडक्टेड, दैट कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इनकम, ताकि इनकम कम हो जाए और टैक्स कम देना पड़े. सिमिलरली बैड डेट्स, बैड डेट्स मीन्स वो पैसे जो मर जाते हैं, अकाउंट्स रिसीवेबल, दो मतलब जो नहीं आपको पैसे वापस करते, दिस इज कॉल्ड बैड डेट्स इन अकाउंटिंग. फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी की सेल है 5 करोड़, दे आर हैविंग अ सेल्स ऑफ 5 करोड़ रुपीज, लेकिन वो ये नहीं कह सकते कि 5 करोड़ सेल में से 4 करोड़ हमारा बैड डेट्स हो गया. बैड डेट्स अलाउड तो है, लेकिन बैड डेट्स के लिए एफपीआर कहता है कि दैट शुड बी अलाउड बाय कमिश्नर इनकम टैक्स. कमिश्नर आपका केस देख के आपको अप्रूव करेगा कि कितने % ऑफ बैड डेट्स आपको अलाउ है. आपके पैसे चाहे ज्यादा मरे हैं, ऑल्दो यू आर हैविंग अ बैड डेट्स ऑफ 4 करोड़, बट कमिश्नर आपका केस देख के हो सकता है कि नहीं, वी यू कैन हैव अ कैपेसिटी ऑफ ओनली 20 लाख रुपीज, लेट्स फॉर एग्जांपल कि 20 लाख तक आप बैड डेट्स डाल सकते हैं. बैड डेट्स अलाउड है, लेकिन विद द अप्रूवल ऑफ कमिश्नर इनकम टैक्स, कमिश्नर एफबीआर. ठीक है, तो बैड डेट्स कमिश्नर जितने अप्रूव करेगा, ओनली सच अमाउंट कैन बी डिडक्टेड, कैन बी सब्ट्रैक्टेड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस. इस तरह से एक वर्ड है प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर. प्री कमेंसमेंट मीन sometimes there are many kind of expenses which are incurred before starting a business. For example, you have to consult a legal team, you have to do registrations with the SECP or Securities and Exchange Commission of Pakistan, or some involvement with the banks or some NOCs, some licenses. तो कारोबार शुरू करने से पहले भी काफ़ी सारा खर्चा हो जाता है. ठीक है, इन डिफरेंट डॉक्यूमेंटेशंस कह लें, डिफरेंट लाइसेंसिंग फीस कह लें, तो दैट इज प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर. तो जो कारोबार शुरू करने से पहले खर्चा हो गया है, अब उसको एक्सपेंस कैसे डालें? क्या एफबीआर उस एक्सपेंस को अलाउ करेगा? तो एफबीआर कहता है कि प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर कैन बी अलाउड एज अ डिडक्शन,
कि वो भी आप अपना एज एक्सपेंस तो है ना। तो बाद में जब कारोबार आपने शुरू किया और यू आर मेकिंग इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड यू आर मेकिंग स्टेटमेंट फॉर रिटर्न फाइलिंग, टैक्स कितना बनेगा, तो उस वक्त अगले साल में जब कारोबार शुरू हो गया है तो आप प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर्स को माइनस कर सकते हैं अपनी सेल्स में से, अपनी इनकम में से, ताकि आपका टैक्स कम हो जाए। ठीक है, तो प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर्स, कारोबार शुरू करने से पहले जो खर्चे हो गए थे उस कारोबार से रेलेवेंट, that is also allowed as a deduction. We are dealing with deductions, so that can also be subtracted, that can also be minus from income. Second is employee trainings. Sometimes company has to spend few rupees, calling a dollars on the training of their employees. It can be educational training, health training, different kinds of training, safety trainings. बाद का जो मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स है ना, इनमें सेफ्टी का भी प्रॉपर डिपार्टमेंट होता है, तो सेफ्टी की ट्रेनिंग्स भी होती है, हेल्थ एंड सेफ्टी। तो अगर कोई एम्प्लॉय ट्रेनिंग्स पे कंपनी का खर्चा आ रहा है, एक्सपेंस हो रहा है, दैट इज आल्सो अलाउड एज अ डिडक्शन। तो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल। तो एम्प्लॉय ट्रेनिंग पे जो खर्चा आएगा कंपनी का एक्सपेंस आएगा, उसकी वजह से भी इनकम कम होगी और फिर हमारा टैक्स कम बनेगा। तो दीज आर सम लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस दैट आर अलाउड एज अ डिडक्शन। ये आप एज एन एक्सपेंस डाल सकते हैं ताकि टैक्स कम हो जाएगा इनकम कम होने से। Then the last is deductions not allowed. वो कौन से खर्चे हैं, वो कौन से डिडक्शंस हैं दैट आर नॉट अलाउड बाय एफपीआर, उनको हम नहीं यूज कर सकते अपना टैक्स कम करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल टैक्सेस, अगर कोई प्रॉफिट या गेन के ऊपर कोई और टैक्स लगा हुआ है, डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट है ना हमारी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, अगर किसी भी तरह का टैक्स लगा हुआ है किसी प्रॉफिट या गेन के ऊपर जो आपने पे किया है, उसको आप एडजस्ट नहीं कर सकते, उसको आप डिडक्शन में नहीं डाल सकते। सिमिलरली इफ देयर इज एनी वायोलेशन ऑफ लॉ, अगर कोई आपको चलान हुआ है, फाइन और पेनल्टी बिकॉज ऑफ द वायोलेशन ऑफ लॉ, फॉर एग्जाम्पल यू आर हैविंग अ फ्लीट ऑफ व्हीकल्स, आपका ऐसा बिजनेस है ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक्स का, एंड यू हैव नंबर ऑफ बिग, यू कैन से ट्रॉलीज कह लें या ट्रॉलर्स कह लें, बड़े बड़े ट्रक हैं, आप कहते हैं कि पूरे साल में हमारा 70 लाख रुपीस के चलान हो गए मोटरवे के ऊपर। ठीक, तो एफबीआई ने कहेगा कि तो आप लोगों की गलती की वजह से चलान हुए हैं ना, ये तो वायलेशन ऑफ लॉ है। तो जो वायलेशन ऑफ लॉ है, किसी भी तरह की पेनल्टी है, वो एज अ खर्चा माइनस नहीं करने देगा एफबीआई। तो दैट डिडक्शंस इज आल्सो नॉट अलाउड। आपने कोई एलडीए की फी देनी है, कोई वासा की फी देनी है, उस पर कुछ फाइन पड़ा है, कोई वायलेशन हुई है, तो कोई कानून तोड़ने के जो पैसे जुर्माना है ना, दैट इज ऑल्सो नॉट अलाउड एज अ डिडक्शन। एफपीआर कहेगा वो एक तो आपने लॉ तोड़ा है, वहां फाइन दिया और मेरा भी टैक्स कम कर रहे हैं आप, नहीं, एफबीआर विल नॉट एक्सेप्ट दोज डिडक्शंस। तो एनी स्पेंडिंग ऑन द वायलेशन ऑफ लॉ इज नॉट अलाउड एज अ डिडक्शन। थर्ड इज पर्सनल एक्सपेंसेस। ऐसा नहीं हो सकता कि एक कंपनी के डायरेक्टर हैं और उनके बच्चों की स्कूल की फीस वो एज एन एक्सपेंस नहीं डाल सकते आप बिजनेस में। तो ऑल काइंड ऑफ पर्सनल एक्सपेंसेस, किसी का कोई फैमिली में शादी आ गई उसका सारा खर्चा है, तो ऑल सच काइंड ऑफ एक्सपेंसेस इज नॉट अलाउड एज अ डिडक्शन फॉर इनकम फ्रॉम बिजनेस। तो पर्सनल एक्सपेंसेस को भी हम एज अ डिडक्शन नहीं डाल सकते, माइनस नहीं कर सकते। हाँ, those expenses that are relevant to the business, that can be allowed as a deduction, but personal expenses are not allowed as a deduction. Last is cash transactions. FBR कहता है कि when you making some big payment and especially salaries higher than 32,000 rupees per month, अगर 32,000 पर मंथ से ज्यादा किसी की सैलरी है तो FBR says कि you should pay it through cross check or through banking channel or through some digital payment. अगर उस तरह की कैश ट्रांजेक्शन्स करेंगे तो एफबीआर उसको अलाउ नहीं करेगा एज अ डिडक्शन। मतलब आपने सैलरीज दी है 50,000 पर मंथ लोगों को, 10 लोगों को सैलरी दी है 50,000 पर मंथ, बन गया 5 लाख रुपीज। 50,000 10 एम्प्लॉइज 5 लाख बन गया। वो 50,000 पर मंथ आपने कैश में डिसबर्समेंट कर दी है तो आपका एक्सपेंस,
लेकिन एफपीआर उस एक्सपेंस को अलाउ नहीं करेगा, बिकॉज एफपीआर ने कहा था कि यू शुड पे इट थ्रू बैंकिंग चैनल। तो कैश ट्रांजेक्शन्स भी फॉर large amount of transactions is not allowed as a deduction. FBR says कि you should use banking channel, cross check, digital payments ऐप के थ्रू, जिस तरह से करें बैंकिंग चैनल इन्वॉल्व होना चाहिए, अदरवाइज those expenses will not be allowed as a deduction. So this is about income from business and which deductions are allowed and which deductions are not allowed. This is the concept, this is the philosophy of income from business. अब रहेगी जहाँ तक क्वेश्चंस की बात, तो वी विल ट्राई टू सॉल्व सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट लेक्चर्स, हाउ टू कैलकुलेट एग्जैक्टली डॉलर टर्म्स में या रुपीज टर्म्स में, मॉनेटरी टर्म्स में इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड व्हाट इज द टैक्स एप्लीकेबल ऑन दैट इनकम. So this is about income from business. Thank you.